ठीक है ना। उसके ऊपर आ जाएंगे, ये तुम्हारा सिलेंडर हेड का केस है, केसिंग है, ठीक है ना। अब ये हाँ सिलेंडर केस, ठीक है ना। अब इसके बैक साइड में देखो, ये जो दिख रहा है तुम्हें, देखो ये ब्राउन वाला, ठीक है ना, ये तुम्हारा एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ठीक है ना। वो इनटेक था, सबको दिखाया एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ठीक है ना। अब उसमें नीचे सबको दिखाया जाएगा, अरे कोई बात, इसको दोबारा घुमा देंगे, ठीक है ना, 360 डिग्री घुमा देंगे, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा देंगे, देखो अब ये तुम्हारा केसिंग है, ठीक है। ये केसिंग खुलेगी तो इसके अंदर, अच्छा ये देख लो तुम, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड ठीक है, ठीक है ना सबको। अब इसको वापस रखो, ठीक है। अब ये आता है तुम्हारा, ये तुम्हारा जब केसिंग खुलेगी ना, इसके अंदर तुम्हारी बेल्ट ड्राइव, ठीक है, बेल्ट ड्राइव, ठीक है ना। ये जब खुलेगा इसके अंदर बेल्ट ड्राइव है, जिसके थ्रू गियर्स ड्राइव हो रहे हैं, ठीक है। एक बात तुम याद रखना, इंजन में जो भी चीज घूम रही है, ठीक है, वो किसकी वजह से घूम रही है, क्रैंकशाफ्ट की वजह से, ठीक है ना। हमेशा जो भी चीज घूमेगी वो क्रैंकशाफ्ट की वजह से घूमेगी। जो भी चीजें, जितने भी पंप हैं, ऑयल पंप है, वाटर पंप है, वो बेल्ट ड्राइव के थ्रू क्रैंकशाफ्ट से घूमता है, ठीक है ना। जब तुम इसको खोलोगे तब तुम्हारे इसके अंदर गियर्स लगे हुए हैं, जिसके ऊपर बेल्ट मूव कर रही है, ठीक है ना। बेल्ट मूव कर रही है तो बेल्ट से तुम्हारे जो जितने भी पंप हैं उसके ऊपर भी गियर्स लगे हुए हैं, वो मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको जब हम खोलेंगे तो पता चलेगा। फिजिकली अभी बाहर का ग्रीन बता रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद ये, अभी इसको चलो खोलना शुरू करते हैं, ठीक है। अभी तक यहाँ तक क्लियर है किसी को? अब जाते हैं थोड़ा सा टूल्स पे पहले, ठीक है। टूल्स पे ये क्या है पता है? ये कुछ तो है, वो कुछ तो है ये। दिस इज नोन एज चॉक रेंच, ओके गुड। आलोक क्या करें? दिस इज नोन एज चॉक रेंच। और ये इसके साइज जो होते हैं, जितने भी हमारे पास 32 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर से लेके जितने भी आगे तक नंबर होते हैं, अकॉर्डिंग टू द बोल्ट साइज, नट साइज, ये उसके अकॉर्डिंगली बनाए जाते हैं। और ये इसकी एक्सटेंशन होती है जो हम टॉक रेंच में फिट करके इसको, मतलब कोई चीज़ ऐसी होती है कि बहुत अंदर तक खोलनी है, तो वहाँ तक हम नॉर्मल ऐसे ही अंदर नहीं जा पाएगा, तो हम उसको इससे एक्सटेंड करके अंदर तक पहुँचा देते हैं। तो दीज आर द एक्सटेंशन रॉड्स फॉर डिफरेंट पर्पज। ये यूनिवर्सल जॉइंट एक्सटेंशन रॉड है, जो हम कभी किसी एंगल पे खोलना है, अंदर जाके घुमाना है, तो ये उस पर्पज़ के लिए काम आती है हमारे, ठीक है। ये क्या है? इसको बेसिकली टी बोला जाता है, शेप से ही पता है, टी है। मोस्टली इसको मतलब फास्ट वर्किंग के लिए खोला जाता है, बहुत तेज़ खुलता है, इससे जल्दी खुलता है, तो इसलिए इसको खोला जाता है। ओके, व्हाट आर दीज? रिंग इंग्लिश में स्पैनर्स, ओके। दिस इज ऑल्सो स्पैनर, दीज आर ऑल्सो स्पैनर। डिफरेंस क्या है जो आपको विजुअलाइज पूरा? नहीं, साइज तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज एन क्लोज स्पैनर, रिंग क्लोज स्पैनर, एंड दिस एन ओपन स्पैनर। हर एक की अपनी अपनी एप्लीकेशन की जगह होती है, कई जगह पे ये नहीं पहुंच पाता और कई जगह पे ये नहीं पहुंच पाता, तो इसलिए ऑल्टरनेटिव है जहाँ पे ये काम होते हैं, ठीक है। ये भी हमारे मतलब स्क्वायर टीज होते हैं, ठीक है। इसमें मल्टीपल फंक्शनिंग होती है, हर साइज़ का एक ही में है, ठीक है। जैसे ये है ना, ये सिर्फ एक ही है, एक ही काम कर सकता है, एक ही साइज़ का एक खोल सकता है, लेकिन इसमें इसको क्या कर दिया है, मल्टी फंक्शनिंग बना दिया, ताकि एक ही डिवाइस में हम 4 तरीके के नट खोल सकें, ओके। और ये जो है आपका, ये तो स्क्रू ड्राइवर की रेंज है हमारे पास, ये तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा, ठीक है ना। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। चलो अब शुरू करते हैं, ठीक है ना। अभी तक तुम्हें फिजिकल एक्सपीरियंस में सब कुछ क्लियर है, ठीक है। जो तुम्हें दिख रहा है अभी तक बाहर से, वो तुम्हें मैंने बता दिया, ठीक है। उसमें किसी को डाउट है कोई? ठीक है, अब चलो इसको खोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सिलेंडर हेड का केसिंग है वो खोलेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। खुला हुआ है तो मैं सिर्फ हाथ से निकाल के निकाला, ओके। ये खुल गया, सिलेंडर हेड केसिंग, जिससे सिलेंडर्स हमारे कवर होते हैं, ठीक है। इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए होता है, उसके ज़्यादा कोई वर्किंग नहीं होती, ठीक है। इसको डस्ट वगैरह से बचाने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ये तुम्हारा देखो, सबको दिख रहा है ना यहाँ से, ये तुम्हारा सिलेंडर हेड। देखो, एक सजेशन है मेरी, कैमरा अभी साइड में रखो, आप यहाँ सीखने के लिए आए हो, जब सीख लोगे उसके बाद कर लेना जो करना है, ठीक है। पहले सीख लो। योर फर्स्ट प्रायोरिटी, अपने पैसे कैमरा फोटो लेने के लिए नहीं दिए थे, वो आप कभी भी लैब में पड़ा रहता है, कभी आके फोटो खींच सकते हो। अभी पहले सीख लो, उसके बाद जो करना है कर लेना, ठीक है। यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर दैट। देखो अब मैं, ये तुम्हें उसका हेड खुल चुका है, ठीक है ना। ये हेड है, सिलेंडर हेड, उसकी केसिंग ऊपर भी खुल चुकी है। अब तुम्हें इसके अंदर क्या क्या दिख रहा है, कोई मेरे को बताएगा? देखो
क्या क्या दिख रहा है? कैम शाफ्ट दिख रही है तुम्हें? ये कैम शाफ्ट नहीं है। दिस नॉट द कैम शाफ्ट। This is not a cam shaft. तो ये क्या ये व्हाट इज दिस? Valve. नो देखो सुनो Connection. ठीक है ठीक है लिसन ये प्रॉपर्ली। है रॉकर आर्म्स, ठीक है ना? ये तुम्हारा जो इनलेट आउटलेट जा रहा है ना, ये उसके लिए, ठीक है? कैम शाफ्ट तुम्हें जब ये निकलेगी ना, ये रॉड बाहर निकलेगी, तो ये तुम्हारे जो रॉकर आर्म है ये बाहर निकल जाएंगे, ठीक है? जब ये बाहर निकल जाएंगे उसके बाद तुम्हारे कैम शाफ्ट है अंदर, ये जो दिख रही है ना, ये गियर दिख रहा है इसके, ठीक है ना? ये कैम शाफ्ट है अंदर इसके, वो बाहर आएगी, ठीक है ना? वो बाहर आने के बाद तुम्हें पता चलेगी ये कैम शाफ्ट है, ठीक है? सबसे पहले हम वही चीज़ करते हैं, ठीक है ना? चलो ठीक है, सबसे पहले इनलेट और आउटलेट का जो मैनिफोल्ड है वो खोल देते हैं, ठीक है? पता है ना ये क्या है? ये पता है ना, मैंने बताया इनलेट का क्या फंक्शन है? गैस और एयर का जो मिक्सचर होता है, एक मिनट थोड़ा सा पीछे जाओगे, थोड़ा इस पे जोर में डालो, ठीक है? इनलेट का क्या फंक्शन है बताओ? फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर है ना, ठीक है, उसको अंदर जाने के लिए, सिलेंडर के अंदर जाने के लिए होल्स बनेगा, ठीक है ना? इसके ऊपर तुम्हारा जो कार्बोरेटर वगैरह होता है वो यहाँ अटैच होता है, ठीक है ना? वो खुल जाता है, उसके बाद एक इनलेट मैनिफोल्ड है, ये इनलेट मैनिफोल्ड अभी ये खोल रहा है जैसे, ठीक है? इसमें जो स्क्रूज लगे हैं वो खुल जाएंगे, ये आ गया देखो। इसमें कुछ नहीं है, बस ये यहाँ पे ये जो तुम्हारे होल्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पे लगता है तुम्हारा कार्बोरेटर, ठीक है? और ये सिर्फ ये 3 सिलेंडर इंजन है, सबसे पहली बात, ठीक है? मारुति 800 का 3 सिलेंडर इंजन होता है, ठीक है ना? और जो तुम्हें जो सीसी वगैरह बोलते हैं ना, वो पर्टिकुलर जो सिलेंडर होता है उसकी कैपेसिटी इनटू नंबर ऑफ सिलेंडर, पर्टिकुलर सिलेंडर की कैपेसिटी इनटू नंबर ऑफ सिलेंडर्स, वो जो मल्टीप्लाई किया जाता है तब उसकी इंजन की कैपेसिटी निकलती है, ठीक है ना? जैसे 625 सीसी है, 700 सीसी, 800 सीसी है, ठीक है ना? वो ऐसे होता है। ये हो गया तुम्हारा इनलेट का। 3 सिलेंडर इंजन है तो 3 पोर्ट्स है, दिख रहे हैं इसमें 3 पोर्ट्स है इसमें, ठीक है? 3 पोर्ट्स दिख गए, ठीक है? और ये 8 पोर्ट्स जा रहे हैं अंदर सिलेंडर, ठीक है ना? ये तुम्हारा हो गया। अब हम निकालते हैं एग्जॉस्ट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट निकालते हैं। फ्यूल का इनलेट यहाँ से जाता है, मिक्सचर जाता है, ठीक है ना? एक तरफ से फ्यूल का हलेने जाती है, वो मिक्सचर में जाता है, ये अंदर सिलेंडर में भेज देता है, ठीक है ना? पता चला? इनलेट में आपको एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ठीक है ना? यहाँ से इनलेट होगा, यहाँ से एग्जॉस्ट होगा, ठीक है? ये तुम्हें इसके कलर से भी पता चल सकता है। इसमें भी 3 पोर्ट्स है क्योंकि 3 इनलेट पोर्ट्स हैं एंड 3 आउटलेट पोर्ट्स हैं, ठीक है? ठीक है? 3 इनलेट पोर्ट होगा, 3 आउटलेट पोर्ट होगा, ठीक है? अब पहले उसको निकाल दो, फ्लाईव्हील को निकालने ये हल्का हो जाएगा। अब हम फ्लाईव्हील निकाल रहे हैं, हाथ से निकल जाएगा, ठीक है? तुम्हें पता चला भी, सबने बताया फ्लाईव्हील का क्या काम होता है, बताओ क्या है? ठीक है ना? अब तुम लोग यहाँ पे आओ ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि जब भी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो स्टार्ट करने के बाद क्या होता है? तुमने तो चाबी घुमा दी, ठीक है? चाबी के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जाएगी स्टार्टर मोटर, ठीक है? स्टार्टर मोटर, ये जो गियर दिख रहे हैं ना इस पे, फ्लाईव्हील पे, ये फ्लाईव्हील पे टीथ दिख रहे हैं तुम्हें? इसके साथ स्टार्टर मोटर के गियर जो होता है, पिनियन गियर, वो अटैच होता है, ठीक है? जब तुम चाबी घुमाते हो, ठीक है, तो वो स्टार्टर मोटर घूमती है। स्टार्टर मोटर क्या करती है? वो स्टार्टर मोटर इसको घुमाती है। इसको क्यों घुमाती है? इसको घुमाने का कारण ये है कि अंदर का जो तुम्हारी क्रैंक शाफ्ट है, स्टार्टर मोटर होगा वहाँ पे पड़ा हुआ ठीक है? क्रैंक शाफ्ट जो है वो घूम जाएगी। क्रैंक शाफ्ट के घूमने से क्या होगा? जैसे 4 स्ट्रोक इंजन है, ठीक है ना? तो जो कुछ स्ट्रोक्स हैं, पहला इनटेक जो इनलेट का स्ट्रोक होता है, फिर उसके सक्शन स्ट्रोक होता है, ठीक है? उसके बाद तुम्हारा कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, वहाँ तक की पावर मिल जाती है, ठीक है? उसके बाद तो वर्किंग स्ट्रोक इंजन दे देगा, ठीक है? उसके बाद क्या होगा? जो फ्लाईव्हील से पहले इंजन ने पावर लेगी, उसके बाद जब वर्किंग स्ट्रोक मिल गई इंजन को, उसके बाद इंजन प्रोवाइड करेगा फ्लाईव्हील को पावर, ठीक है ना? तो फ्लाईव्हील का मेन काम क्या है? एनर्जी को स्टोर करना और प्रोवाइड करना, ठीक है? एक बार इंजन को प्रोवाइड करता है, एक बार इंजन इसको प्रोवाइड करता है, ठीक है ना? फ्लाईव्हील सबको दिख गया कैसा होता है? ये चीज़ याद रखना जरूरी है। बेसिक क्वेश्चन होता है, बेसिक क्वेश्चन क्या किसी से भी पूछ लो उसको पता नहीं होगा, चाहे वो 20 साल से गाड़ी चला रहा हो या कितने भी साल से चला रहा हो, उसको पूछो सर चाबी दे दे तो होता क्या, नहीं पता, वो किसी को नहीं पता होगा। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इसके साथ डील करते होंगे, उसको पता होगा कि जब हम चाबी घुमाते हैं गाड़ी में तो होता क्या है। जैसे अभी इसने बताया कि स्टार्टर वाला जो मोटर है वो उसको हम घुमाते हैं, वो इसको घुमाता है,
ठीक है। और यहाँ चाबी लगाने के बाद जो इसका सर्किट है ना वो कंप्लीट हो जाता है। हाँ, तो बैटरी से वो भी स्टार्ट हो जाए, यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, तो स्टार्टर मोटर ऑन हो जाती है, तभी तुम उसको ज़्यादा देर नहीं रखते हो, ठीक है? बैटरी डाउन हो तो सेल्फ स्टार्ट भी नहीं होने अभी देखा है ना, होगी तो सेल्फ स्टार्ट अभी देखा है बैटरी जब डाउन होती है तो धक्का देने के बाद स्टार्ट हो जाती है। तो क्यों होती है? तो वो धक्का देने जो होता है वो उसको घुमाता है थोड़ी देर, तब तक वो थोड़ा चार्ज होने के बाद जो चार्ज है वो सर्किट कंप्लीट करता है और उसके बाद हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है। ओके, क्लियर कर लो। वो भी टायर से कनेक्ट होता है। नहीं नहीं, हाँ, ये लो तुमने स्टार्टर मोटर में ये स्टार्टर है, ये जो इसकी गियर्स होती है, ठीक है। इसमें इसका गियर ये थोड़ी पुरानी वाली हाँ, है, ये ठीक है? बहुत ज़्यादा अंदर है, ये स्टार्टर मोटर है, ठीक है? इसमें जो पिनियन गियर होता है, ठीक है? पिनियन गियर इससे अटैच होता है, ऐसे होता है, यहाँ पे, ऐसे। ठीक है ना? ये ऐसे इस पे अटैच होता है। जब तुम इसको चाबी को घुमाते हो इसका सर्किट कंप्लीट हो जाता है और ये मोटर जो है इसको घुमाती है। मोटर घूम के इसका जो अंदर वाला गियर है वो घूमता है और उसकी वजह से हमारा फ्लाईव्हील घूमता है और हमारा जो इंजन है उसका क्रैंकशाफ्ट है वो घूमने लगता है और हमारा इंजन वर्किंग स्टार्ट होता है। हाँ हाँ, इसमें इसको power ऑलरेडी मिलती है बैटरी से पावर स्टोरेज होती है हमेशा, ठीक है ना। ठीक है? और जो तुम्हें पता चल गया है ना, आपने जो स्लाइड्स देखी थी, बैटरी को कौन चार्ज करता है? Good, ठीक है? तुम गेम कर रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है? चलो अब हम बोलेंगे इसका ये वाला केस। हमारा बैक ड्राइव का जो भी केस है हमारा वो हम बोल रहे हैं, ठीक है? इसके अंदर तुम्हें पता चलेंगे इसके अंदर है वाटर पंप और ऑयल पंप, ठीक है ना? उसको पावर देंगे बैक ड्राइव के थ्रू क्रैंकशाफ्ट से, ठीक है ना? ये बैक ड्राइव हो इसमें गाइड लगी है। दिखा दे रहे हैं। अभी जो खुलेगा वो तुम्हें दिखेगा। ये जो फ्लाई व्हील है ना, ठीक है? अभी जैसे और भी इंजन यहाँ पे पड़े हैं, ठीक है? उसमें तुम्हें सिर्फ फ्लाई व्हील दिखेगा, उसके ऊपर क्लच लगा हुआ है, ठीक है? क्लच के ऊपर प्रेशर प्लेट, ये कवर प्लेट है, ठीक है। ये तुम्हारी कवर प्लेट होगी। देखो अब ये तुम्हें दिख रहा है? दिख रहा है सबको? अब दिख रहा है? चेयर देखे ना? एक सेकंड मेरे पीछे। अब तो दिख रहा होगा। इस साइड आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, इस साइड। देखो जिसको नहीं दिख रहा है वो अभी बता दो, क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी को ना दिखे समझ में ना आए, ठीक है? दिख रहा है ना? Visible to all? अब दिख रहा है? ओके, ये दिख रहा है बेल्ट। देखो ये बेल्ट रहेगा, ठीक है ना? ये वाला जो गियर है ना तुम्हारा, ठीक है? ये तुम्हारा ऊपर वाली कैमशाफ्ट के साथ अटैच है, ठीक है? और ये नीचे वाला गियर है, ये क्रैंकशाफ्ट के साथ अटैच है, ठीक है? और ये जो है तुम्हारी खुली है, ये क्या प्रोवाइड कर रही है? ये यहाँ पे तुम्हारा एक पंप लगा हुआ है, ये है वाटर पंप, ठीक है? अभी तुम इस चीज को निकाल दोगे, ये निकाल दे बेल्ट। ये बेल्ट बहुत टाइट होगी है, इसको निकाल सकते हो। माउस को निकल जाएगा। पता छोरे नहीं। ये गियर्स हैं तुम्हारे, ठीक है ना? गियर्स का तुम बताइए, ठीक है? ये निकाल के हमने, ठीक है? इसके बाद हम ये वाली जो पुली है इसको रिमूव करेंगे, इसको बोलते हैं जैसे वो कहाँ? बराबर करके। और हाँ, जब भी तुम खोलोगे ना चीज़ें, तो जो चीज़ खोल रहे हो उसके साथ उसके नट्स और बोल्ट रख लेना, ठीक है ना? बाकी बाद में तुम्हें पता नहीं चलेगा, ठीक है ना? कंफ्यूज होगा, ठीक है? ये हमारी सिर्फ केसिंग है उसको बचाने के लिए कि उसमें डस्ट वगैरह ना जाए और बैग जो है वो सही रहे, ठीक है? खोलने का ये होता है कि हमेशा आप कोई भी नट अगर खोल रहे हो Greasing वगैरह अपनी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खोलो, एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज बंद होगा और एंटी क्लॉकवाइज खुलेगा। जो तुम्हारा फेस का डायरेक्शन है उसकी तरफ, उससे एंटी क्लॉकवाइज खोलोगे तो वो खुलेगा और क्लॉकवाइज करोगे तो वो बंद होगा। ओके, ये केसिंग मारा, ठीक है? अब देखो ये तुम्हारा वाटर पंप, क्या तुम्हारा वाटर पंप, ठीक है? ये वाटर पंप है, ये तुम्हारा ऑयल पंप है, ठीक है? अब हम वाटर पंप निकालेंगे। दिख रहा है सबको? ये देखो, ये है वाटर पंप,
ठीक है, इसमें जंग लगी हुई है, जैसे हम लोग बताया जंग लगी हुई है तो वाटर पंप है, ठीक है ना। अगर जंग नहीं लगी होती तो ऑयल पंप ठीक है, वो वैसे तो मैं पहचानने के लिए है, पर ये वाटर पंप है, ठीक है। दिख गया सबको, ठीक है ना, दिख रहा है। ये घूमता है, वो जो बैट ड्राइव थी ना तुम्हारी, उसके थ्रू, ठीक है। ये घूमेगा, इसके घूमने से क्या होगा, जब ये घूमेगा तो ये सक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। सक्शन से क्या होगा, जो जितना ये वाटर है वो खींचता जाएगा। फिर ये वाटर पंप क्या करता है, वाटर कहाँ कूलेंट कूलिंग में क्यों सर्कुलेट करता है? कहाँ सर्कुलेट करवाता है, कूलिंग करने के लिए पूरे सिलेंडर ब्लॉक में वाटर को सर्कुलेट करवाता है, ठीक है ना। अब हम बोलेंगे ऑयल। एक क्वेश्चन है, वाटर कहाँ से आता है? हाँ, वाटर कहाँ से आता है, वाटर हम डालते हैं, रेडिएटर पता है देखा होगा आगे पानी डालते हैं कभी गाड़ी में, देखा है ना? गाड़ी में कभी देखा है ना, इसीलिए डालते हैं। मूवीज वगैरह में देखा है, गाड़ी गर्म हो जाती है, वो मोटर खोलता है, आगे निकल तो उसमें रेडिएटर खोलते हैं, उसमें पानी डालते हैं, ठीक है ना। वो पानी वहाँ डालते हैं, रेडिएटर पानी डालते हैं, वो आगे ट्यूबवेल के थ्रू इससे अटैच होता है, ठीक है। हाँ, कूलेंट उसके अंदर डालते हैं, चोट मार ठीक है। रेडिएटर कौन? क्या है, वाटर के ऑपरेट होता है। तो फैन इसलिए लगा फैन होता का होता है, जो रेडिएटर लगा है ना तुम्हारा, वो एक हीट एक्सचेंजर है। वो क्या करता है, जितना वाटर आ रहा है उसको ठंडा करता जाता है, जैसे जितना जो गर्म आता जाएगा पानी उसको ठंडा करता जाता है कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो दोबारा वाटर में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। ऊपर एक नट है, ये तुम्हारा क्या है, ऑयल पैन, ठीक है ना? सम्प भी बोलते ऑयल हैं। पैन या ऑयल सम्प। ये आपका होता है फिल्टर, ठीक है, जो सक करता है, जो आपको वीडियो दिखाया था एनिमेशन वीडियो लास्ट में, वो एक हाँ डस्ट पार्टिकल्स यहाँ से जाके वो यहाँ से सक करके बाद में ये पूरे इंजन में जो है लुब्रिकेट करवाता है, ठीक है। अब इसको ये वाला हम खोल देंगे पहले। हाँ, क्या दिख रहा है? थोड़ा पीछे जाओ, मैं भी पीछे जाऊँ। अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो अच्छे से ताकि इसको प्रॉब्लम ना हो। ये काम कर खोल। इसको ऐसे ही रखो। ये देखो, ये है ऑयल, ठीक है। मैं तुम्हें भी एक एक करके दिखाऊंगा क्या चीज़ है। देखो, ये तुम्हें मैं अपने पीछे वालों को दिखा रहा हूँ पहले, ठीक है, फिर मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ। ये तुम्हें ये होल दिख रहा है, इस होल के अंदर एक वो दिख रहा होगा सर्कुलर, ठीक है ना, दिख रहा है ना, ये काइंड ऑफ सर्कुलर सेंट्रीफ्यूगल होता है, ठीक है। जब ये रोटेट करेगा इससे, जब ये घूमेगा, ठीक है, तो अंदर वाली जो है हमारा शाफ्ट है जो वो घूमेगी, ठीक है। उसके कारण ये सक्शन क्रिएट होगा इसमें, ठीक है। सक्शन क्या करेगा, इसके नीचे वो फिल्टर पे होगा, ठीक है। फिल्टर कहाँ जा रहा था, ऑयल पैन, ठीक है। ऑयल पैन से यहाँ से सक्शन क्रिएट होगी, ठीक है, वो खींचेगा उसको, ठीक है, ऑयल को खींचेगा और अंदर सारे उसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। ल्यूब्रिकेशन के लिए होता है ऑयल के लिए, ठीक है ना। अब ये देखो तुमने दिखा, इसके यहाँ दिख रहा है तुम्हें होल, इसके अंदर दिख रहा है ना, दिख रहा है, ये होल। इसके अंदर दिख रहा है रोटेट टाइप कुछ होगा, ठीक है ना, रोटर दिख रहा है ना सबको, वो ना सक्शन क्रिएट करता है, समझ दिख गए। रहा है, यहाँ होगा इधर, दिख रहा है, एक रोटर टाइप का है। हाँ, ये सम से खींचेगा, ठीक है, सर्व करेगा और इंजन के अंदर जो जैकेट्स उसमें प्रोवाइड करेगा। एक्स्ट्रा होगा वो जाएगा नहीं ना, जिस तरह उसको प्रोवाइडेड है वो जाएगा। हाँ, वो बाकी सब इससे ही इसके अंदर जैकेट्स बनी है, वो बाकी स्टॉक होंगे, ठीक है ना। ये पूरा ना पूरा जो लुब्रिकेशन है पूरा सर्कुलेट होके वापस नीचे आता है, फिर वापस प्रोसेस वो कंटिन्यूस होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कहीं यहाँ से क्या बात ये देख नहीं रहे हो ना, इसके अंदर ये ऐसे बने हुए हैं स्लोप्स, इसीलिए जो एक्स्ट्रा होगा ना ऑयल वो इसके थ्रू वापस आता है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा ऑयल जो था वो वापस आता है, फिर जो फिल्टर होता है वो फिल्टर करके उसको फिर प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसका हेड को लेंगे, ठीक है। ये हमारा सिलेंडर हेड, डीजल इंजन ज़्यादा एफिशिएंट होता है, उसकी मैं तुम्हें एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहा हूँ कैसे होता है, ठीक है ना। अभी पहले ठीक है, अब हम इसको बीच में थोड़ा
ठीक है। अब हम बोलने वाले हैं हेड, ठीक है। इस हेड के अंदर तुम यहाँ देख रहे हो ये बोल्ट लगेगा बड़े बड़े, जिसके अंदर 8 बोल्ट है, ठीक है ना। सबसे पहले तुम वो 8 बोल्ट खोलोगे, 8 बोल्ट खोलोगे, चलो ठीक है, पहले रॉकर निकाला है, ठीक है। ये वाला जो रॉड है ना तुम्हारी, ये ठोक के निकलेगी, ठीक है ना। जब कुछ हिट स्लाइड करेगा मैं बताऊंगा रॉकर किसको बोलते हैं। हाथ से नहीं लगेगा। जोर मार खींचो खींचो, जोर मार ले। ये है तुम्हारे रॉकर आर्म्स, देख रहे हैं, ठीक है। और ये रॉकर रॉड है, ठीक है, जिस पे रॉकर्स माउंट होते हैं। क्या अभी तो तुम्हें सबने बताया था रॉकर आर्म्स की क्या फंक्शनिंग होती है, क्या है? ये कैम है ना जो तुम्हारी, ये होल्ड नहीं करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये कैम के ऊपर घूमते हैं, ठीक है। जब कैम का टॉप मोस्ट एंड आता है तो ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है, फिर ये क्लोज हो जाएंगे। ओपनिंग और क्लोजिंग है इसका काम, समझ में आ रहा है। इससे इनलेट और आउटलेट, इनलेट और आउटलेट की टाइमिंग अलग अलग होती है। तो जब सुनो, रॉकर आर्म्स का काम क्या होता है, ये काम एक्चुअली टाइमिंग बेल्ट से करते हैं। कैम शाफ्ट से पूरा इससे टाइमिंग जो होती है वो सेट होती है कि कब कौन सा रॉकर आर्म काम करेगा। सपोज ऐसे है, ये हमारा इनलेट वाल्व है, ये एग्जॉस्ट वाल्व है, ठीक है, और ये 2 रॉकर आर्म्स है इसके ऊपर, ठीक है। ये इनलेट हो गया, अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर चला गया, स्पार्क प्लग ने स्पार्क डाल दी, हमारी कंबशन हो गई, अब गैसेस बन गए, ठीक है। तब तक ये जो है, अब इसने एक बार खुल गया, फ्यूल अंदर चला गया, ये बंद हो गया। अब बारी है खुलने की किसकी, एग्जॉस्ट वाल्व की। तो ये वाला रॉकर आर्म तब खड़ा होगा, उसके बाद एग्जॉस्ट गैस बाहर आएंगी, तो ये ऑल्टरनेटिवली चलता रहता है। लेकिन अब इसकी स्पीड ही इतनी ज़्यादा होती है, हमारे इंजन की प्रोसेसिंग की, सिलेंडर्स इतनी अप डाउन स्पीड फास्ट होती है कि ये सब ऐसे ऐसे काम करते रहते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये रॉकर आर्म का काम होता है, ठीक है ना। ये क्या है? कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट, ये दिख रही थी ना तुम्हें जो वो, अब प्रैक्टिकली देख लो इसे, ठीक है। ये कैम्स हैं इसके, ये जो दिख रहे हैं ना तुम्हें, ये जो ओवल शेप है, ये वाले दो, ये दो, ये दो, ये दो, हर सिलेंडर के लिए 2, ठीक है ना। ये कैम शाफ्ट है, ये कैम्स हैं इसके ऊपर, और ये जो सर्कुलर है ये सिर्फ इसको होल्ड करने के लिए, ठीक है ना। ये निकल चुकी है अब तुम्हारी, ठीक है ना। अब थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा हल्का, ऐसे ठीक है, थोड़ा और पीछे जाओ, यहाँ पीछे हो जाओ, दिख रहा है सबको। यहाँ थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे टेबल से दूर हो, टेबल से पीछे हो। कैम शाफ्ट दिखी सबको, विजिबल टू ऑल, ठीक है। ये हमने खोल दिए, अब हम खोलेंगे सिलेंडर हेड, ठीक है। उसमें 8 बोल्ट्स हैं, याद रखना, और वो लंबे वाले हैं सबसे, ठीक है, वो यहाँ ही लगते हैं। अब वो खोल रहा है वो जल्दी। अब बात आ जाते हैं एफिशिएंसी। मेरे को क्वेश्चन पूछा था, ऐसा होता है कि जो पेट्रोल होता है ना वो वॉलेटाइल ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो जब भी तुम पेट्रोल और डीजल को 2 पैंस में रखना, ठीक है, तो जो तुम्हारा पेट्रोल है ना वो जाएगा, ठीक है, पर डीजल जो है वो बचा रहेगा, ठीक है। उससे क्या होता है, जो डेंसिटी है डीजल की वो ज़्यादा है, ठीक है ना। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डीजल के, वो मतलब जो पेट्रोल के होता है वो ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है, वो उड़ सकते हैं, वॉलेटाइल होता है। पर जो डीजल का होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो तुम्हारा बर्निंग ऑफ डीजल होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है पेट्रोलियम, ठीक है ना। इसीलिए हाँ, जो हैवी व्हीकल होते हैं, ठीक है, तभी वो लोग, जो गाड़ियाँ होती हैं, जो बसेस होती हैं, वो लोग हैवी ड्यूटी के लिए प्रोवाइड होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए तो जो एफिशिएंसी होती है, या एवरेज भी ले लो ना, तो तुम्हारी होती है डीजल कार की हमेशा ज़्यादा होती है, ठीक है। मारुति देखो, मारुति डिजायर देख लो, ठीक है, डिजायर पेट्रोल में भी आती है, डीजल में भी आती है। जो डीजल की है उसकी एवरेज होती है 25 की रहेगी, जो पेट्रोल होती है उसकी 70 to 80 होती है, ठीक है ना। वो किसी का ठीक है, कम नहीं होती है, ठीक है। तो डीजल जो होती है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है, ठीक है। सर्विस ज़्यादा नहीं मांगता एक्चुअली। जो होती है ना, जो डीजल इंजन होता है वो हैवी होता है, वो बड़ा इंजन होता है। ये इतना छोटा इंजन तुम्हें पेट्रोल इंजन ही दिख रहा है, डीजल इंजन याद करो बहुत बड़ा होता है,
ठीक है ना। डीजल इंजन होते हैं वो बड़े होते हैं, उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा चीज होती है। और डीजल की इम्प्यूरिटीज भी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पेट्रोल। हाँ, तो हाँ, तो कार्बन जो सूट वगैरह होती है, सूट बोलते हैं उसको, वो जमा ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा घुमाता है। ठीक है, ये तुम्हारा हेड अलग हो गया। ये कैस्केट, क्या ये कैस्केट। कैस्केट ये किस लिए यूज हो रही है? लीकेज को रोकने के लिए। सुनो, ये है आपके स्पार्क प्लग्स, 1 2 3, और ये क्या है? ठीक है, ये हाथ से तो मैं इतना प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते कि ये मैं आपको खोल के दिखा दूं। ये आपके एक है इनलेट वॉल और एक है एग्जॉस्ट वॉल, ठीक है ना। ये वॉल जब खुलता है, यूँ खुलता है, प्रेस होता है अंदर से रॉकर आर्म से, तो यहाँ से आपका एयरकूल्ड मिक्सचर आके इसमें चला जाता है। ओके, यहाँ बाद में इसकी अप डाउन मूवमेंट से कंबशन होती है और उतने ही टाइम में ये खुल के आपके जो एग्जॉस्ट गैस है वो बाहर चले जाते हैं। समझ में आगे बात? अब आती है बात, ये चीज़ें हैं मोस्टली ऐसा सोचते होंगे कि हाँ ये सब चीज़ फालतू होती है, बट जितना भी ल्यूब्रिकेशन या जितना भी आपका वाटर जैकेट जो वाटर कूलिंग सिस्टम होता है वो सब इसके थ्रू होता है। फिर से वही बात, जिसमें आपको लग रहा है रश लगा हुआ है, वो आपका वाटर वाला ये पार्ट पता है, लगाने का तरीका होता है। ठीक है। क्या ये वाला, होगा? ये सब, rust होगा। इसका मतलब ऑल द टाइम इंजन में पानी रहता है इन गैप्स के थ्रू, राइट फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, ठीक है, इन गैप्स के थ्रू। और जो ये आपकी कॉर्नर पे है ये आपका ल्यूब्रिकेशन, फॉर द पर्पज ऑफ ल्यूब्रिकेशन, ठीक है ना। ये आपके वॉल्स हैं, हर सिलेंडर में कितने वॉल्स हैं? 2। तो टोटल कितने वॉल्स हैं? 6। जब यहाँ से आपका इनटेक होता है, एट द सेम टाइम आपका स्पार्क प्लग क्या है? स्पार्क क्रिएट करता है। और करता है क्या स्पार्क कैसे क्रिएट करता है? स्पार्क एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो बड़ा तुम्हारे पास, वो हाथ में ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। इसके अंदर एक ये वाला ठीक है, ये हर एक पर्टिकुलर स्पार्क प्लग पे जाती है, ठीक है। और इसका जो मेन सर्किट है वो कनेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ से बैटरी से कनेक्शन होते हैं, आपकी स्पार्क जो इसके थ्रू बाइक पे कभी देखा है, बाइक चलाई है ना, बाइक में नीचे स्पार्क प्लग लगा होता है राइट साइड से। अगर उसको कभी एक बार उठाओगे तो क्या होता है, ये आपको नजर आता है, वहाँ आता है ना, तो कभी उसको कभी स्टार्ट कर देना और हाथ रखना वहाँ पे, तो करंट देगा वो, तो क्या मतलब करंट फ्लो होती है उस टाइम पे। सेम इज द केस इन कार्स। ओके, हाँ, एक बार डायरेक्ट कंटेक्ट करके बाइक स्टार्ट नहीं हो रही होती। जैसे कभी बार हमारे स्पार्क में ऑयल लग जाता है, तो इसमें भी ऑयल लग जाता है, तो हमारी बाइक बंद हो जाती है। जैसे स्पार्क प्लग के ये स्पार्क ये वाला पार्ट है जो बाहर, ये स्पार्क प्लग के बीच में गैप होता है, और ये इसमें ऑयल लग जाता है। हाँ, इसी को साफ करना होता है। वो क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एयर गैप है ना, वो एयर जो है वो आयनाइज हो जाती है जब, तब ये स्पार्क क्रिएट करता है, ठीक है। अगर वो नहीं कर पाएगी, आयनाइज नहीं हो पाएगी उसके बीच में एयर गैप, तो वो स्पार्क नहीं क्रिएट होगा। समझ में आया बात? ठीक है। जैसे ये वाला इसमें हाँ, लगा हुआ है। इसमें अगर साफ करना होता है तो यही करना पड़ता है, ठीक है। ये खोल के स्पार्क प्लग निकाल उस से, जगह से क्या होता है ना, ठीक है। इसको रखा ही जाता है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, चलो एक क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं, हर टाइम काम करता है। हर स्ट्रोक में, हर पावर स्ट्रोक में आपका काम करता है वो। ठीक है। अच्छा, और जब पावर स्ट्रोक मिलेगा एक तब क्वेश्चन स्पार्क ये, प्लग ये स्पार्क प्लग यहाँ पे लगे हुए हैं, ये ऐसे लगे हुए इंक्लाइंड, तो मुझे बता सकते हैं क्यों स्पार्क प्लग इंक्लाइंड क्यों लगे हुए हैं? स्पार्क प्लग तो मैं यूँ भी लगा सकता हूँ। नहीं, फ्लो भी साइड से आ रहा। आप एक चीज़ नोटिस करने वाली है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो भी हमारे वॉल्स है ना, ये कभी परपेंडिकुलर नहीं होते, मतलब सीधे नहीं होते, हमेशा एट एन एंगल होते हैं, यूं करके, ठीक है। ये ऐसे है, ये ऐसे दिखेगा आपको, ऐसे वी शेप में है। और सेम इज द केस विद स्पार्क प्लग, देखो ये कैसे इंक्लाइंड है यहाँ पर स्पार्क प्लग, ठीक है ना। क्यों है पता है? गैस तो घर में होगा, मतलब चूल्हे वाला गैस लाइटर कभी यूज़ किया है? तो क्या करते हो, ऐसे करते हो? अच्छा, कैसे करते हो? ऐसे क्यों? कभी सोचा है? क्यों नहीं सोचा? हाँ? कभी ट्राई कर लेना, आज घर जाओगे तो ट्राई कर लेना, ठीक है। जब वो इस पोजीशन में होगा ना, तो वो स्पार्क वापस आएगी, वो डाउनवर्ड जाएगी ही नहीं। बट जब उसको एक एंगल पे आप रखोगे तो स्पार्क आपकी डायरेक्ट जाएगी। और नोटिस कर लेना, घर पे जाके ट्राई कर लेना, इसमें तो हम ट्राई नहीं कर सकते, तो आप जाके कर लेना, ठीक है। पता चल जाएगा क्या क्यों रीज़न होता है कि हमेशा स्पार्क प्लग जो होते हैं
एक एंगल पे लगे होते हैं, और ये क्वेश्चंस आपके कई इंटरव्यूज में भी पूछे जा सकते हैं आपको। ओके, इसके बारे में किसी को कुछ पूछना है, कुछ क्लियर ना हो? डीजल इंजन में भी स्पार्क प्लग नहीं आता है, फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग्स नहीं होते। और क्यों नहीं होते ये भी आपको कंप्रेशन बताया गया इग्निशन है। इंजन क्योंकि जो उसका जो कंप्रेशन रेशियो होता है डीजल का, वो आप बाद में पढ़ोगे, अभी ये टर्म्स आपकी समझ में नहीं आए शायद। उसका जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल, ठीक है ना। तो वो क्या है, वो कंप्रेस इतना जल्दी होता है कि वो खुद से ही इतना टेम्परेचर क्रिएट कर देता है कि वो खुद से इग्नाइट हो जाता है, उसको किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं है। दिस इज ओनली सोर्स टू प्रोवाइड करंट टू द पेट्रोल टू इग्नाइट। अगर डीजल इंजन में पेट्रोल डालोगे तो नहीं चलेगा। वर्नर नहीं चलेगा। क्यों नहीं होता? अब तुम्हारा जो पेट्रोल एक्चुअली क्या है ना कि आप कोई भी चीज़ मतलब 90 डिग्री अगर इरेक्ट होगी ना, तो वो हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करेगी, ठीक है ना। आप ऐसे करो, एक बॉल है, आप उसको यूं ऐसे फेंको तो वो कहाँ आएगी, वापस ऊपर आएगी। लेकिन अगर आप किसी बॉल को यूं फेंकोगे तो कहाँ जाएगी, आगे जाएगी। ओके, वही बात समझ में। हाँ, ये और एक अच्छी एग्जाम्पल है, माचिस को जलाओ और उसको एक एंगल पे रख के जलती है वो, जो होप से यहाँ कोई पीता वगैरह ना हो, बट कोई पीता है तो ऐसे भी जलाते हैं, जो भी जलाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलो अब आगे होते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये तुम्हारे सिलेंडर्स हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर तुम्हारे पिस्टन्स, ये जो दिख रहे हैं, थोड़ा पीछे हो जाओ। पीछे यार, पीछे हो जाओ, ठीक ठीक है। सबके लिए। अब देखो, वैसे तुम सब लोग अब ये हाथों में खोलोगे, ठीक है। ये देखो, एक और चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ, ये जो सिलेंडर है ना, ठीक है, इसके अंदर भी सिलेंडर लाइनिंग्स लगी हुई है, ठीक है। ये इसके अंदर प्रेस फिट है। ये जब खुद से करोगे ना तो क्लोजली देखना अभी, ठीक है ना, ये दिखेगा नहीं दिखेगा ऐसे, नहीं। एक ही यूनिट लग रहा है ना, बट ये अंदर से एक लाइनिंग लगी हुई है इसके, ठीक है। वो क्यों लगी हुई है? कोई बताएगा क्यों लगी हुई है? नहीं, देखो, ये क्या होता है, ये सॉफ्ट मटेरियल होता है, ठीक है ना। अब अगर तुम्हारा पूरा का मतलब तुम्हारा ये सिलेंडर में कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, वियर टियर हो गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि तुम पूरा का पूरा केस बंद हो जाए, ठीक है ना। तुम पूरा केस करोगे तो पूरा बहुत पैसे लग जाएंगे, ये हो जाएगा, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, ये जो अंदर लाइनिंग लगी हुई है ना, सिर्फ प्रेस फिट है। अगर कुछ खराब होता है, वियर टियर अगर हो जाता है पिस्टन के मूवमेंट की वजह से, तो हम ये सिर्फ लाइनिंग निकाल देते हैं इसमें और लाइनिंग को एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि हमें पूरा सिलेंडर का जो है हमारा बेस वो बच जाता है, ठीक है ना। इससे इसके कारण हमें पूरे चेंज नहीं करना पड़ता, ठीक है। हाँ, बस ये काइंड ऑफ लैमिनेशन, ठीक है ना। ये सॉफ्ट मटेरियल का होता है, ठीक है, ग्रेफाइट टाइप का होता है, इसमें सेल्फ लुब्रिकेटिंग, ठीक है ना। अब हम इसको घुमा देंगे, घुमा इसको। हाँ, और सेम इज द केस, ये आपका वो वाटर लाइन जो है कंटिन्यू हो रही है और ये आपकी लुब्रिकेशन लाइन कंटिन्यू हो रही है, ओके। ठीक है, अब इसको पीछे घुमाएंगे हम लोग, अब इसकी क्रैंकशाफ्ट निकालेंगे, ठीक है। देखो, अब ये जो बड़े बड़े नट्स दिख रहे हैं हम इसको निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये जो है ना, सिर्फ ये जो 1 2 3 4 लिख रहा है, ठीक है, ये सिर्फ होल्डिंग के लिए, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट को ये सिर्फ होल्ड कर, ठीक है। बियरिंग की लाइन, हाँ, ठीक है। ये देखो, तब तक मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ, ये तुम्हारे जनरल बेयरिंग, ये अभी तुम्हें बेयरिंग दिखा रहे थे ना सर, ठीक है, तो ये बेयरिंग जनरल बेयरिंग होता है, ठीक है। ये सिर्फ उसके रोटेशन को प्रोवाइड करने के लिए, ये सॉफ्ट मटेरियल का बना होता है, ठीक है। फ्रिक्शन कम करने के लिए, और अगर तुम्हारा कोई भी क्लियर होगा रोटेशन पार्ट की वजह से, ठीक है, तो हमें पूरा का पूरा ये बदलना नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो इंजन ओवरऑलिंग जब करते हैं हम लोग, तो सिर्फ ये पार्ट हम चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। कभी कोई चीज़ पुराना हो जाता है तो उसकी ओवरऑलिंग होती है, तो ये पार्ट चेंज कौन सा है? ठीक है ना। ऑब्वियसली अगर ये चीज़ खराब हुई है तो हमें खोलनी पड़ेगी, ठीक है ना। और ये सॉफ्ट मटेरियल का होता है, ठीक है, ये सेल्फ लुब्रिकेटिंग मटेरियल होता है, ठीक है। अगर कोई घिसेगा तो हार्ड मटेरियल नहीं घिसेगा, सॉफ्ट मटेरियल घिसेगा, ठीक है ना। तो जब भी हम चेंज करेंगे तो ये वाला चेंज करेंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये खोल रहा है नीचे से जो पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड अटैच है ना, ठीक है, उसके अंदर भी जनरल बेयरिंग है, ये दिख रही है,
ये बेरिंग्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसके अंदर 7, ठीक है ना। ये देख रहे हो तुम, ये तुम्हारा कनेक्टिंग रॉड के साथ अटैच है, कनेक्टिंग रॉड और हाँ कनेक्टिंग रॉड जो पिस्टन की है, ठीक है ना, उससे ये देखो अब आ गए। ये क्या तुम्हारा पिस्टन, पिस्टन दिख रहा है सबको, विजिबल टू ऑल, ठीक है। मैं बताऊंगा। ये वाली अंदर वाली पिन दिख रही है, ये कौन सी पिन है? रेस्ट पिन और प्रेजेंट पिन, जज पिन भी बोलते हैं। ठीक है ना। ये क्या पिन क्या कर रही है, दिख रहा है प्रैक्टिकली क्या दिख रहा है, क्या कर रहा है, किस किसको, कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को, ठीक है। ये तुम्हारी कनेक्टिंग रॉड है, ये जो रॉड दिख रही है, ठीक है। इसके अंदर भी यहाँ पे बेरिंग डलता है, सेंट्रल बेरिंग, ठीक है। वो बेरिंग के बाद ये तुम्हारी क्रैंक शाफ्ट के साथ अटैच होती है, ठीक है ना। ये तुम्हारी क्या है, रिंग्स है, इसमें एक घिस चुकी है, ठीक है ना। दूसरे इंजन खोलोगे उसमें शायद दिक्कत है, इसमें एक घिस चुकी है, वेट होती है, ठीक है ना। ये रिंग्स 3 रिंग्स होती हैं, मैं तुम्हें बताया था, उस सर ने बताई 3 रिंग्स होती हैं, ठीक है। पहली रिंग होती है तुम्हारी कंप्रेशन रिंग, ठीक है। उसके बाद आती है तुम्हारी कंप्रेशन रिंग 2, जिसको इंटरमीडिएट रिंग भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है तुम्हारी ऑयल रिंग, ठीक है। 3 रिंग्स होती हैं पिस्टन में, समझ में आया? कौन कौन सी होती है बताओ, रिपीट करो। कंप्रेशन रिंग 1, ठीक है, कंप्रेशन रिंग 2 और जिसको हम इंटरमीडिएट रिंग भी बोलते हैं। फिर तीसरी रिंग कौन सी है, ऑयल रिंग, ठीक है। 3 टाइप की रिंग्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है। ये पिस्टन के बाहर निकल गया। हाँ, जब भी तुम्हारी रिंग्स खराब होती है, पिस्टन को चेंज करने की जरूरत होती है, हम रिंग्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी रिंग्स चेंज चुकी हैं, ये इसकी रिंग्स उतरी हुई है, ठीक है ना। रिंग्स हम चेंज कर रहे हैं, तो इंजन खोलोगे उसमें रिंग्स चेंज, ठीक है ना। अब ये चीज़ें खोल रहा है, ये देखो क्लैंप खोल रहा है, इस क्लैंप के बाद क्या होगा, ये चीज़ बाहर आ जाएगी। उससे पहले तुम्हें यहाँ पे ये सील, ये जो तुम्हें सील दिखाई दी ना, क्रैंक की इसकी सील, वो ये है, घुमाए इसको, ये तुम्हारी सील नहीं, एक सील ये तुम्हारी सील है, ठीक है, ठीक है। ये सील है, इसको हमें ओपन करना पड़ेगा पहले। विजिबल, ये देखो ये सील दिखती है, अभी खींच चुकी है, ठीक है ना। ये बियर हो चुकी है, देखो निकल रही है बाहर, ठीक है, टूट गई है। इसको अगर इंजन ओवरऑल करते हैं तो हम ये चीज़ें चेंज करते हैं, ठीक है ना। ये तुम्हारी सील है, दिख गई ना तो सबको, ठीक है। दिख अब दिख रहा है ना सबको, नीचे थोड़ा हल्का सा। अब आ जाओ, ये बताओ क्या है, क्रैंकशाफ्ट है, अब बताओ। ठीक है। ओके, ये स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं है, ये शाफ्ट तो है। पिस्टन जो है वो कभी सेम टाइम पे एक नीचे हो या ऊपर नहीं जाते, ठीक है। डिफरेंट ये टाइम देखो, होते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ दिख रही है तुम्हें क्या है, ये बैलेंसिंग वेट्स है, ठीक है। हमारा इंजन जो है, ठीक है, वो जब भी चलेगा तो रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करती है हमारे पिस्टन सिलेंडर के अंदर, ठीक है, जिसके कारण वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए बैलेंसिंग वेट्स लगाया जाता है, ठीक है। ये बैलेंसिंग वेट है। और एक और चीज़ ये प्रोवाइड करती है, इनर्शिया पढ़ा क्या होता है, ठीक है ना। इनर्शिया क्या होता है, कोई बेसिक टर्म बताओ उसके बारे में। एक बंदा बोलो जिसको अच्छे से आता है। हाथ उठाओ, बोलो। If a body is in motion, it will remain in motion. If a body is in rest, it will remain in rest until an external force applies. हाँ बस, ठीक है। तो ये वेट्स क्या करते हैं, काउंटर बैलेंस करते हैं। अगर तुम्हारे एक बॉडी रोटेशन में, ठीक है ना, अगर उसको कंटिन्यूस रोटेशन में रखना है तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ये वेट क्या कर रहे हैं, उसको फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। जब भी तुम्हारा रुकने की कोशिश होगी वो ये चीज़ बैलेंस कर देगी, ठीक है, जिसके कारण तुम्हारे स्ट्रोक्स नहीं रुकेंगे, ठीक है। स्ट्रोक्स कंटिन्यूएशन में चलते रहेंगे, ठीक है ना, इसीलिए ये वेट्स होता है, ठीक है। बाकी ये तुम्हारे इसका डिज़ाइन तुम्हें समझ आ गया, ठीक है। ऊपर नीचे क्यों होता है, क्योंकि पिस्टन्स के मूवमेंट के लिए, ठीक है। ये बाकी वेट्स हैं इसके, ठीक है ना, वेट्स प्रोवाइड होते हैं ताकि तुम्हारे मूवमेंट रहे, ठीक है ना, और तुम्हारी वाइब्रेशंस कम हो, ठीक है। बाकी ये दे दिया, हाँ ये सिंगल पीस, ये पूरा एक ब्लॉक होता है, ठीक है। ब्लॉक के ऊपर मशीनिंग की जाती है,
ठीक है। मशीनिंग के बाद हाँ मशीनिंग की CNC पे होती है सारा कुछ, कंप्यूटराइज न्यूमेरिक कंट्रोल यूनिट पे होती है, ठीक है। लेथ मशीन हो गया, ठीक है, उस पे होती है मशीनिंग सारी। ये बाद में इस पे प्रेस फिटर्स होते हैं, कुछ चीज़ें प्रेस फिट होती हैं, कुछ चीज़ इस पे कटी जाती है। भैया मटेरियल में ये कास्ट इसमें सिंगल रॉड कौन सी होती है? जॉब पे मशीनिंग करते करते उसको काटा। फाउंड्री शॉप तो लगाई हुई है फर्स्ट फ्लोर में, फाउंड्री तो लगाई हुई, ठीक है। तो वहाँ पे एक टर्म पड़ी हुई है आपकी कास्टिंग पड़ा, कास्टिंग नाम की भी एक चीज़ होती है। तो इसको हम मशीनिंग से भी बना सकते हैं और कास्टिंग से भी बना सकते हैं कि हम पहले से ही कोई ऐसा डिजाइन बनाए इस टाइप का, ठीक है। मोल्ड बनाया जाता है। पैटर्न होता है ना, पैटर्न बना पहले पैटर्न बनाते हैं, पैटर्न से मोल्ड बनाते हैं, ठीक है ना। फिर मोल्ड में हम इसको कास्ट करते हैं। उसके बाद हम मटेरियल उसमें डालते हैं और एंड वी गेट द रिक्वायर्ड। ठीक है। अब ये तुम्हारा क्या है नीचे वाला क्रैंक केस, ठीक है ना। ये तुम्हारे सिलेंडर दिख रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर ये पिस्टन मूव करते हैं। ये तुम्हारा इंजन ब्लॉक है, जो बीच का मटेरियल होता है ना, ये इंजन ब्लॉक होता है, ठीक है ना। अब तुम्हारा सारा इंजन तुम्हें खुला हुआ यहाँ पर है, ठीक है ना। किसी को कोई चीज़ जो समझ में ना आई हो, डाउट हो, क्योंकि देखो अभी बात यह है कि हाँ विजिबल है ना, ऑडिबल है ना, ऑडिबल और विजिबल दोनों है, ठीक है। अब ये तुम्हारा इंजन पूरा खुला है तुम्हारे साथ, ठीक है ना। इसके ऊपर किसी भी पार्ट के ऊपर तुम्हें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, तुम्हारा सब कुछ इंजन खुल चुका है, ठीक है। पिस्टन है, पंप्स है, इनटेक आउटटेक, ठीक है, एग्जॉस्ट हो गया, ये सब हो गया। मतलब एक बंदा घर में गाड़ी बोले यार मेरी गाड़ी आजकल उतनी माइलेज नहीं देती जितनी पहले दिया करती है। तो ये सब रीजन होते हैं जो भी कि आपकी गाड़ी माइलेज दे देती है, मतलब पहले वर्क नहीं करता। तो दैट इज द रीजन हम ये क्या हो रहा है, जितने भी वाटर के लिए वाटर के जितने भी वो और पाइप की जो चार्ज पर दुबारा सब नहीं कुछ चेक करता है है, इसको ठंडा कर देना, ठीक है, जितना भी करना है। फिर ओवरऑल वाला जो पंप के थ्रू 1500 रुपये की इंजन तो ओवरऑल उनका करा लगा दिया। होगा, मैकेनिक जब वो जाकर अच्छा तो वो किलोमीटर में फाइन कुछ खराब तो नहीं हुआ, ठीक है, कुछ तो रिप्लेस किया एक्स्ट्रा चार्ज, भाई बात समझ, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ऐसे होता है कि ये आवाज़ तो करेगा नहीं, ठीक है ना। बट ये होता है कि परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होता है, ओके। देखो इसके अंदर ही ना, हाँ ये जो गैप दिख रहा है ना, इसमें जो गैप दिख रहा है वो उसी लिए ऑयल है। एक क्वेश्चन था यहाँ से कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी जो बियरिंग वगैरह ये खराब हो गई, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, मतलब इंजन में सेंसर्स तो नहीं लगे होते कि वो बता देंगे आपकी बियरिंग खराब है, बट इसीलिए ऐसा होता है, ऐसा होता है। इसका ये आंसर है कि मोस्टली हमने देखा होगा सबके घर में गाड़ी तो होगी और ये बोलते हैं कि आजकल मेरी गाड़ी कम परफॉर्मेंस दे रही है, मतलब माइलेज कम दे रही है, एवरेज कम दे रही है। तो उसके रीजंस क्या होते हैं, कलेक्टिवली कुछ भी रीज़न हो सकता है इंजन के अंदर वाला। तो उसमें क्या करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि साल में एक बार या 2 बार, हर 6 महीने में एक बार सर्विसिंग करवाते हैं या इंजन ओवरहॉलिंग करवाते हैं। तो उसमें क्या होता है, मैकेनिक जो है सेम चीज़ करता है, वो इंजन के हर एक पार्ट को एनालाइज करता है। अगर उसको लगता है कि कोई पार्ट खराब है तो वो उसको रिप्लेस कर देता है, डैट इज़ नोन एज इंजन ओवरहॉलिंग। हमें कोई स्पेसिफिकली पता नहीं चलता है कि ये चीज़ इंजन में ख़राब हुआ है, बस ये होता है कि इंजन की परफॉर्मेंस को फ़र्क पड़ जाता है। इससे हमें थोड़ा सेंस होता है कि शायद मेरी इंजन में जो है थोड़ी सी खराबी आ रही है और इस पर ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। और इससे हमें ये सब चीज़ें पता चलती है कि मेरी शायद बियरिंग ख़राब हो गई है, वेयर आउट हो गई है, पिस्टन वेयर आउट हो गया है। और ये तभी पता चलता है जब मैकेनिक ओवरहॉल करता है इंजन। ऐसे बाहर से देख के कोई नहीं बता सकता कि हाँ ये फॉल्ट नहीं, ठीक है ना। पता चला। और कोई क्वेश्चन? नहीं, ये जो मटेरियल होता है ना बेरिंग का, ये सॉफ्ट मटेरियल होता है, ठीक है। जब भी घिसेगा तो ये घिस जाएगा, हाँ तुम्हें स्मूथ घिस जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा वेयर हो चुका है, ठीक है ना। तो ये मटेरियल सॉफ्ट मटेरियल होता है, इसके ऊपर जब हार्ड मटेरियल घूमेगा तो यही घिसेगा, ठीक है ना। तो हार्ड टू हार्ड मटेरियल का कॉन्टैक्ट नहीं होके हार्ड टू सॉफ्ट मटेरियल का कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन? देखो अभी पूछ लो, उसके बाद खुद खोलना है, कोई बताएगा नहीं। ये 3 सिलेंडर है, ठीक है, इसमें ऑल्टरनेट है, ठीक है, फर्स्ट करें 3 का या 2 का। ऐसा इसलिए होता है कि डबल जो तुम्हारे जो 2 एक साथ हैं, ठीक है, उसके बीच में जब तुम एक साथ उसको कर दोगे तो उसकी वाइब्रेशन जनरेट करता है, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए 1 3 2। और टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि इस लोग में टेम्परेचर ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे बना देने की जरूरत है कि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अगर यहाँ पे हॉट हो गया, सपोज ये वाला इंजन ये वाला काम कर गया, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे होता है, तब तक ये वाला टेम्परेचर जो ये बैलेंस हो जाता है अपने टाइम में वाटर कूलिंग, ठीक है।
उसके बाद यहाँ गर्म होता है, फिर यहाँ पे आता है। अगर ये ऐसे चलता रहे तो पूरा एक साथ गर्म हो जाएगा। देखो एक और क्वेश्चन है कि इन्होंने पूछा कि इसमें जो है पेट्रोल और एयर का मिक्सचर एक साथ आता है। हाँ ठीक है ना, जो तुम्हारा ठीक है, ये मैंने तुम्हें दिखाया ना इनलेट का, ठीक है, इसके ऊपर कार्बोरेटर लगा होता है। ठीक है, कार्बोरेटर का काम होता है कि वो एयर और फ्यूल के मिक्सचर को डाल के इन पोर्ट्स में डालेंगे। पोर्ट्स आगे सिलेंडर से कनेक्टेड है, ठीक है, तो उसके अंदर चला जाएगा। ऐसे होता है, जैसे फर्स्ट चला, ठीक है, उसके बाद यहाँ से थर्ड चला। अब ये तो तब तक कूल हो गया, उसके बाद जब थर्ड बंद हो जाएगा तो सेकंड चलेगा, ठीक है ना। हाँ हाँ, लेकिन तब तक जो टेम्परेचर यहाँ वाला बैलेंस होता है ना, बात ये कि वो एक रिदम चलता है ना। अब तुम इसको एक साथ सीक्वेंस में चलाते रहोगे तो पूरा हीटअप होते रहेगा, तो कूलिंग का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए अभी जो एक्चुअली मोस्टली 4 सिलेंडर इंजन आते हैं, क्योंकि उसमें जो है 1 3 4 2 आता है, उसकी सीक्वेंस होती है 1 3 4 2, ठीक है ना। बॉडी का जो इंजन है उसमें 2 स्पार्क प्लग्स लगे होते हैं वी शेप में, ठीक है ना। ये भी बता दूँ कि स्पार्क प्लग जो है अभी तक जितनी भी गाड़ी में लगता है सब एक ही ब्रांड के लगता है। किसको पता है? हाँ, बॉश के भी लगते हैं, बॉश का माइक्रो करके आता है, माइक्रो है ना, ठीक है ना, माइक्रो जो ब्रांड है वो बॉश की है। वही है कि जो ये स्पार्क प्लग बनाता है, बॉश और माइक्रो जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आपको सबको ये पता चल गया ना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? हाँ, पूछो तो। डीजल गाड़ी जो कितने देर स्टार्ट नहीं किया बताया जाएगा, गियर बॉक्स भी लगाया वो स्टार्ट नहीं होती, लेकिन पेट्रोल वाली हो जाती है। पेट्रोल वाली हो जाती है, वो ठंड में होता है, ठीक है ना। ऐसा होता है कि जो डीजल इंजन है ना उसको हीट ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। जब तक तुम उसका हीट ऑन करोगे उसके बाद वो स्टार्ट होगी, ठीक है। इसीलिए जो उसका इंजन होता है वो हैवी होता है, ठीक है ना। और इसीलिए उसका कारण होता है कि वो इंजन जो है वो लेट स्टार्ट होता है, ठीक है। वो ठंड में होता है, वैसे अगर तुम स्टार्ट करोगे गाड़ी स्टार्ट होगी, ठीक है ना। डीजल स्पार्क से इग्नाइट करते हैं पेट्रोल में, उसमें फ्यूल इंजेक्शन होता है, ऑटोमेटिक उसको इतना टेम्परेचर बनाना पड़ता है कि वो सेल्फ इग्नाइट हो जाए। पर इसमें हम स्पार्क से करते हैं, इसमें स्पार्क पहली बात तो स्पार्क होती नहीं है, फिर उससे अपने आप को इग्नाइट नहीं होता, मतलब स्पेसिफिक टाइमिंग होती है, बहुत सारा सर्दी में बिल नहीं पता, वो बार बार बिगड़ते हैं, गर्दन ना घुमाओ। एक से चार पेट्रोल स्टार्ट देखो ऐसा होता है, जो स्टीयरिंग इंजन होते हैं, कंप्रेशन इंजन होते हैं, उसमें स्पार्क प्लग तो होता नहीं तुम्हारा, उसमें तुम्हारा फ्यूल इंजेक्टर, ठीक है ना। उसमें जो अंदर की हीट है डीजल की वो ही इग्नाइट कर देती है, ठीक है। बट तुम्हारा जो इंजेक्ट होता है ना उसमें सिर्फ तुम्हारा फ्यूल इंजेक्ट होता है, जबकि तुम्हें कोई डिफरेंस पूछेगा ना इसमें सीआई और एसआई, ठीक है। सबसे पहले नहीं उसमें क्या नहीं, उसमें एक इंजेक्ट होता है, वो फ्यूल इंजेक्ट ये डेट सी था। उसमें क्या हो रहा है, उसमें फ्यूल एयर का मिक्सचर इंजेक्ट हो रहा है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है, एक कार्बोरेटर इंजेक्टर लियो, फ्यूल इंजेक्टर देखो ये हमारा फोर्स है, जो टू स्ट्रोक होता है उसमें स्लैंट होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एयर एक तरफ से आउट हो जाता है, ठीक है। इसका क्या सीन है, एयर का कंप्रेशन का एक सरफेस एरिया ज़्यादा प्रोवाइड करना है, ठीक है, ताकि हमारे का कंप्रेशन भी ज़्यादा हो, ज़्यादा होगा तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो कंप्रेशन ज़्यादा होगा, कंप्रेशन ज़्यादा होगा तो जो पावर है आउटपुट ज़्यादा होगा। डीजल कार में क्लच दबा के गाड़ी स्टार्ट होती है, ऐसा नहीं होता है। और पेट्रोल के अंदर डायरेक्ट हो जाता है, डीजल कार के अंदर क्लच दबा के इग्निशन देना पड़ता है। देखो तुम्हारा एक सीन होता है जब तुम क्लच दबाते हो, ठीक है, जब तुम स्टार्ट करते हो उसमें क्या है, तुम्हारा डिफरेंस ये है कि तुम्हारा फ्यूल इंजेक्टर काम करता है, ठीक है ना। इंजेक्टर एक्टिवेट क्लच की वजह से वो तुम्हें इसमें तो क्या तुम्हारा स्पार्क इग्निशन है, ठीक है। इसमें तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें स्पार्क जनरेट करना है कीज के थ्रू, ठीक है। उसमें क्या फ्यूल इंजेक्टर है, ठीक है। जब तक इंजेक्टर नहीं जाएगा कोई एक्सटर्नल फोर्स दे रही है ना, जहाँ तुम स्पार्क प्लग यूज कर रहे हो करने के लिए, तो वहाँ पे तुम्हें कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स दे रही है, और वो क्या करते होंगे
let's go वैसे ऐसा कोई रीजन है नहीं इसके बिना भी स्टार्ट होता है चालू हो जाएगा उसको भी करके देखोगे ना आपको चलो मैं इसमें इंजन ऑयल होता है इंजन ऑयल की ग्रेडिंग होती है ठीक है ना अलग अलग टाइप की ठीक है ना जैसे 20 40 आता है ठीक है अलग अलग टाइप की ग्रेडिंग वो हर एक इंजन के अलग अलग स्पेसिफाइड होती है इसमें इंजन जो भी अब तुम्हारा इंजन हीट कर दोगे कर जाएगा अगर तुम्हारा ऑयल बिल्कुल ना हो गया ना तो तुम्हारा इंजन जम जाएगा ये इंजन सिस्टम मतलब ये तुम्हारी जो मशीनरी है ना तुम्हारी पिस्टन है सिलेंडर है पिघल भी जाएंगे जो इंजन सील जाता है पिघल भी जाता है ये ना कई बार तो पिघलने से क्या होता है वो दोनों बेंड हो जाते हैं तो तुम्हारा इंजन ऑन ही नहीं होगा ऐसा बाइक के साथ भी होता है बाइक में तुम बहुत से सर्विस नहीं कर पाए इंजन ऑयल चेंज नहीं करवाया तो क्या होगा जो पिस्टन और सिलेंडर के बीच होता है ना बेल्ट हो जाता है जॉइंट बेल्ट हो जाता है किसके कारण हीट के कारण ठीक है ना इसलिए बोलते हैं कि तुम सर्विस टाइम पे करो गर्म हो जाएगा तो पिघल जाता है मेल्ट हो जाता है हाँ इतना इसके अंदर तो तुम बहुत हाई टेम्परेचर में जाना ठीक है ना बहुत हाई टेम्परेचर अब जल्दी जल्दी अपने इंजन पे करो ठीक है ना अपने अपने ग्रुप्स के अच्छा सुनो मेरी बात कार्बन फाइबर जो मैंने ग्रुप्स बताए हैं उन्हीं ग्रुप में पर टेबल पे बनने जाएंगे बहुत महंगा और वो सिंगल टाइप यूज होता है तो रेसिंग कार में पावर ज़्यादा मिले फिर पेट्रोल में भी आज तक एब्सोल्यूट हो चुके हैं कार्बोरेटर आज तक आज तक इंजेक्टर हम इंजेक्शन सिस्टम अलग अलग टाइप का हाँ डायरेक्ट इंजेक्शन हो गया डायरेक्ट इंजेक्शन हाँ वो अपने इंडिया में सबसे रिपोर्ट किया प्योर पेट्रोल हाँ गियर मैच होते हैं गियर मैच होते हैं एक गियर बड़ा एक छोटा इसमें होती है चलो मैं तुम्हारे 2 मिनट का टाइम हो जाएगा